Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. So let's we start Geography Human Settlement. So in this chapter we will study firstly introduction, characteristics of settlement, types of rural settlement, patterns of rural settlement, urban settlement, evolution of the towns in India, classification of towns, urbanization in India, and last one is functional classification of towns. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन सेटलमेंट मीन्स एज वी नो डेट द लिविंग प्लेस। तो एज वी नो डेट लिविंग प्लेस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग प्लेसेस एग्जिस्ट एंड सम ऑफ द प्लेसेस इन रूरल एरिया एंड सम ऑफ द प्लेसेस बिलोंग टू द अर्बन एरिया। इन दोज काइंड्स ऑफ प्लेसेस which are located in the urban area, mostly these kinds of places having cemented house or generally we can say that the pakka house, and those kinds of places which are located in the rural area they belong, तो उनको जनरली हम क्या कह सकते हैं कि कच्चे मकान हैं, झोंपड़ियाँ वगैरह हैं, उनके अंदर इसको काउंटिंग किया जाता है। तो अब अर्बन सेटलमेंट के अंदर डेफिनेटली जो पीपल्स हैं रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, भीड़ भड़का, वहाँ पर क्राउड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स, अदर्स प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती रहती हैं। जो हाउसेज हैं एक प्लान्ड वे के अंदर बने हुए रहते हैं, जबकि रूरल सेटलमेंट के अंदर हम बात करें तो हाउसेज का वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो एक अलग तरीके से है। रूरल अर्बन सेटलमेंट के अंदर क्राउडी स्लम एरिया, ये एक तरह से उसकी अपनी पहचान है। तो जबकि अर्बन रूरल सेटलमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें अलग तरीके से। तो द टर्म ह्यूमन सेटलमेंट इज एन इंटीग्रेटिव कॉन्सेप्ट दैट कंप्रोमाइज। अब यानी जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन सेटलमेंट का, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ शेल्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर किस टाइप के मकान है और व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द अर्बन एरिया और रूरल एरिया। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? आपके फिजिकल कंपोनेंट में। एंड सर्विसेज दैट द फिजिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड। अब फिजिकल एलिमेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वहाँ पर? आपके एजुकेशन है, हेल्थ है, कल्चर है, वेलफेयर, रिक्रिएशन, न्यूट्रिशन। तो दीज आर द सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द रूरल एरिया के कंपैरिजन के अंदर अर्बन एरिया में ये सारी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होती है और पीपल है जो क्या बोलते हैं इनका फ़ायदा उठाते हैं, बेनिफिट गेन करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेटलमेंट, अब इसके अंदर सेटलमेंट के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आती है, क्या क्या चीज़ें आती है? तो उसके अंदर हम बात करें तो रूरल एरिया की अलग पहचान है अपनी, अर्बन एरिया की अलग पहचान है, और यानी दोनों की आइडेंटिटी एक तरह से अलग अलग है। तो सेटलमेंट जो है रूरल एरिया के अंदर मोस्टली यहाँ पर है जो स्लम एरिया है या कच्चे मकान होते हैं, जबकि अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादातर जो मकान है वो आपके पक्के मकान होते हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अवेलेबल होती है वहाँ पर किसके रूरल एरिया के कंपैरिजन में। तो ये और जो हाउसेज है वो ओवर क्राउडेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अदर्स दूसरी फैसिलिटीज़ वहाँ पर इजी गोइंग अवेलेबल होती रहती है। तो डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, अब दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो भाई दोनों के अंदर क्या है? तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस बात करते हैं किस बेसिस के ऊपर? लाइवलीहुड को अर्न करने के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल सेटलमेंट दे आर टोटली एंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज टू अर्न देयर सर्वाइवल और टू अर्न देयर लाइवलीहुड। बट दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु आर लिविंग इन द अर्बन एरिया, दीज काइंड्स ऑफ पर्सन आर मोस्टली एंगेज्ड इन द सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी फॉर देयर सर्वाइवल और अर्न लाइवलीहुड। तो इन रूरल एरिया एक्ट्स एज हिंटरलैंड एंड रिसोर्सेज बेस फॉर अर्बन सेंटर, यानी एक हिंटरलैंड की तरह काम कर रहा है और जो रिसोर्सेज है इसके वो अर्बन सेंटर के लिए बेस प्रोवाइड कराते हैं। जबकि अर्बन सेटलमेंट जो है एक सर्विसेज प्रोवाइडर है, यानी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अलग अलग जो सर्विसेज है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड होती है। तो एक्ट एज सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर सराउंडिंग्स रूरल एरिया। अब रूरल पीपल आर आल्सो लेस मोबाइल। अब मोस्टली दीज आर द पीपल सेटल्ड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, बट जो लाइफ है अर्बन पीपल की काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, फास्ट है, दैट्स वाई दे आर, कि वहाँ पर उनका मूवमेंट बहुत तेज़ी से चलता रहता है।
तो सोशल रिलेशन अमंग देम इज इंटीमेट। अब यहाँ पर सोसाइटी है, साथ में रह रहे हैं, एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है, अदर्स रिलेशन है, आपस के अंदर इंटीमेट बने रहते हैं। जबकि अर्बन एरिया के अंदर जो सोशल रिलेशन है वो एक फॉर्मल रिलेशन बन करके रह जाते हैं। अब जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर जो हाउसिंग का पैटर्न है वो अलग है, जबकि अर्बन सेटलमेंट के अंदर हाउसिंग का पैटर्न अलग है। जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पे वाइड बड़े बड़े लार्ज साइज के मकान होते हैं, जबकि अर्बन सेटलमेंट के अंदर ऊंची ऊंची टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, जनरली जिनको अपन फ्लैट्स वगैरह कह देते हैं। तो और पीपल वांटेड टू लिव इन दीज काइंड्स ऑफ एरिया इन अर्बन एरिया, और जबकि रूरल एरिया के अंदर लोग वहाँ पर ही रहना पसंद करते हैं। अब आता है हमारा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब फिजिकल फैक्टर, अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? तो फिजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है नेचर ऑफ टेरेन, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी वाई द पीपल वांटेड टू लिव इन द रूरल एरिया। तो हर किसी एरिया में तो रहेगा नहीं, तो जिस एरिया के अंदर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ का इलाका कैसा है, प्लेन है, माउंटेनियस रीजन है, डेजर्ट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है रूरल पॉपुलेशन। एल्टीट्यूड किस हाइट के ऊपर है, क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट है या हर्ष क्लाइमेट है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, बिकॉज ये सारी चीज़ें एक हमारे बेसिस है लाइफ को रन करने के लिए। सेकेंड आता है कल्चरल फैक्टर्स। अब इसके अंदर हमारा सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन। जनरली पर्सन अपने कास्ट ग्रुप के बीच के अंदर ही रहना पसंद करता है, अपने रिलीजन के लोगों के साथ में रहना पसंद करता है, क्योंकि उनका कल्चर ट्रेडिशन एक जैसा होता है। तो डेट्स वाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी फैक्टर। अब इसके अंदर आता है डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबर्स। जनरली पर्सन कहाँ जहाँ वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ पे चोरी, डकैती, इस टाइप की है जो चीज़ों से उसको और उसकी फैमिली को सेफ रहे, तो उन जगहों के ऊपर लोग रहना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट की। तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एरिया कितना बड़ा है और आपस के अंदर इंटर हाउस डिस्टेंस उनके अंदर कितना है। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू 4 टाइप्स। अब 4 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सेकेंड सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, थर्ड hamleted settlement, and last one is dispersed settlement. So these are the main 4 areas of settlement. अब इसके अंदर जो क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, हैमलेट सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट, ये उसके मेन एरियाज आ जाते हैं। अब आता है हमारा क्लस्टर सेटलमेंट। अभी क्लस्टर सेटलमेंट क्या है, तो कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेज। बिल्कुल हाउसेज आपस के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। जनरल लिविंग एरिया डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पास्चर। जो लिविंग एरिया है वो आपके फार्म्स है, बार्न्स है, उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। इंटरवेनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स और जियोमेट्रिक शेप्स सच एज रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर। अब जो स्ट्रीट्स है वो आपकी रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है, रेडियल भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है। पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी, डिफेंस, रीजन्स फॉर वाटर सिक्योरिटी। तो जो लोग भी जनरली जो गाँवों के अंदर रहते हैं वो सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, ये भी एक रीजन है। और फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जो क्लस्टर सेटलमेंट है वहाँ पर जनरली जो प्लेन्स है वो फर्टाइल प्लेन है, एलुवियल सॉइल वहाँ मिलती है विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है। अब सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट एंड फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। यानी इसके अंदर जनरली है जो पर्टिकुलर एरिया किसी तरह का उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है, तो डेट्स वाई पीपल वहाँ के लोग दूसरे एरिया के अंदर सेग्रीगेट होकर के वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। लैंड ओइंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटीज़ ऑक्यूपाई ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। अब आपकी मेन चीज़ आती है कि किस कम्युनिटी के पास में लैंड ज़्यादा है, वही कम्युनिटी उसके ऊपर ऑब्वियसली डोमिनेट करेगी, तो वो भी एक सेंट्रल पार्ट है विलेज का, एक मेन डोमिनेंस पार्ट आ जाता है। पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एंड मैनुअल वर्कर्स सेटल
ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज। अब जनरली जो विलेज के अंदर जो एक आउटस्कर्ट एरिया है, जनरली ये लोग जो लोअर स्टेटा के होते हैं वो उन लोगों को वहीं पर ही रहना दिया जाता है, उनको गाँव के अंदर उनकी ज़्यादातर एंट्री पॉसिबल नहीं होती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपके सेमी क्लस्टर सेटलमेंट कहाँ पर ज़्यादातर है, वाइड स्प्रेड इन गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान के अंदर इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब आता है हमारा हैमलेटेड सेटलमेंट। अब हैमलेटेड सेटलमेंट जो है ये हमारे जनरली सिटी वगैरह के अंदर सामने आते हैं। अब उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी अपने अपने तरीके से ही उसके ऊपर रन करते हैं, और वहाँ पर रहते हुए ये लोग जो पार्ट्स हैं, एक बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, आपके मंदिर है, चर्च है, मस्जिदें हैं, अलग अलग तरह के जो क्या बोलते हैं वहाँ पर सेटलमेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, बड़े बड़े गार्डन्स वगैरह यहाँ पर नज़र आ सकते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट में। अब डिस्पर्स सेटलमेंट, जो डिस्पर्स सेटलमेंट है अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स और फ्यू हट्स, यानी ये बिल्कुल है जो क्या बोलते हैं जो वहाँ पे जो हट्स हैं या फिर जो हैमलेट्स हैं वो या कुछ झोपड़ियाँ होती है बिल्कुल जो दूसरे सेटलमेंट एरिया से अलग होती है। और जनरली ये कहाँ पर मिलते हैं, रिमोट जंगल्स के एरिया में, स्मॉल हिल्स के ऊपर, विथ फार्म्स और पास्चर्स ऑन द स्लोप, यानी ढलान के ऊपर जहाँ पास्चर्स वगैरह हैं, चारागाह हैं, या फिर अपन सिंपली कह सकते हैं जानवरों को चरने की जगह, उन जगहों के ऊपर ये सेटलमेंट एरियाज नज़र आते हैं। ऑफन caused by extremely fragmented nature of the terrain and land resources base of habitated areas। तो अक्सर जो फ्रेगमेंटेड नेचर है, जो टेरेन्स हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, वो किसके ऊपर, जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं उसके बेस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। और ये एरिया जनरली कहाँ पर मिलेंगे आपके, मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला, जनरली इन जगहों के ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो थोड़ी सी हर्श क्लाइमेटिक कंडीशन है। डेट्स वाई पीपल वहाँ पर डेंसली एक जगह के ऊपर रहना कम पसंद करते हैं, यानी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन के रूप में सामने आती है। अब पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, तो उसके अंदर हम बात करें कि पैटर्न क्या है रूरल सेटलमेंट का, तो उसके अंदर आता है हमारा द इंटरवेनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और जियोमेट्रिक शेप्स सच एज। अब कौन कौन सी शेप की अंदर आती है, जो रूरल सेटलमेंट के अंदर जो सड़कें हैं, गलियां हैं, ये एक फिक्स पैटर्न के अंदर बनी हुई होती है। और ये किस किस फॉर्म के अंदर हो सकती है, आपके लीनियर पैटर्न भी हो सकता है, रेडियल पैटर्न भी हो सकता है, स्टार शेप पैटर्न भी हो, रेक्टेंगुलर पैटर्न, फैन पैटर्न। तो दीज आर द शेप्स जो वहाँ पे सेटलमेंट एरिया किस किस शेप के अंदर मिल सकते हैं, और सर्कुलर पैटर्न के अंदर भी नज़र आता है। अब लीनियर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, उसकी हम बात करें, स्टार शेप्ड पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, फैन शेप्ड, सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न आपका अलग बेसिस के ऊपर है। तो व्हेन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बैंक ऑफ ए पॉन्ड और ए लेक, द सेटलमेंट टेक्स द शेप ऑफ द सर्किल एंड इज नॉन एज सर्कुलर पैटर्न। अब इसके अंदर जब आपके कोई मकान है या कोई भी चीज़ है, कहाँ पर पॉन्ड वगैरह के ऊपर, रिवर्स वगैरह के बैंक्स के ऊपर सेटल किया जाता है, तो वो एक तरह से सर्कुलर फॉर्म के अंदर सेटल्ड होते हैं, तो इसलिए इसको सर्कुलर पैटर्न का नाम दिया गया है। दीज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर मेनली फाउंड इन अपर कोस्ट। अब जनरली ये कहाँ मिलते हैं, अपर पार्ट्स के अंदर इसको हम देख सकते हैं, जहाँ पर ये जनरली सेटलमेंट एरियाज नज़र आते हैं। अब लीनियर यानी बिल्कुल सीधा सीधा, तो सीधे सीधे के अंदर आपके रेलवे लाइंस, ये दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका। रेडियल पैटर्न, ये आपका रेडियल पैटर्न है। तो रेडियल पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट डेवलप्स एट ए प्लेस वेयर सेवरल रोड्स कवर ऑन ए नोडल पोजीशन, यानी इसके अंदर जो रेडियल पैटर्न है रूरल सेटलमेंट के अंदर डेवलप होता है उन जगहों के ऊपर जहाँ पर कि रोड आपस के अंदर आकर के मिलती हुई नज़र आती है। द हाउसिंग डेवलपमेंट clings to these roads and appears to be radiating from the nodal point। अब स्टार शेप, जो स्टार शेप सेटलमेंट एरिया है ये भी आपके इस टाइप से नज़र आता है, यानी चारों तरफ को बस्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, सेटलमेंट एरिया बीच के अंदर अलग चीज़ है, तो ये आपका स्टार शेप, ये आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर ही नज़र आता है। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न जो शेप है बीच बीच के अंदर जो रोड्स है, स्ट्रीट है, सैंड ड्यून्स है, उसके बेस के ऊपर ही नज़र आते हैं। अब फैन पैटर्न,
अब फैन शेप्ड विलेज आर फाउंड इन डेल्टिक और फुटहिल्स एरियाज़ के अंदर, डेल्टा रीजन है, फुटहिल्स एरियाज़ के अंदर मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेटलमेंट आर लोकेटेड इन द एलुवियल फैन एरिया, और हिमालय फुटहिल्स के ऊपर ये लोकेटेड होता है। और जनरली इनको कहाँ देखा जा सकता है? डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के आसपास के एरिया के अंदर इसको देखा जा सकता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।